ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है तो मेरी आवाज़ ऐसी ही आएगी। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा कि आपने बहुत सी बार सुना होगा कि कर्म लौट के आते हैं, कर्म लौट के आते हैं, हम सब बताते हैं। और कर्मास के बारे में भी आपने कभी सुना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये तो पता है ना कि हाँ, गलत कर्म करते हैं तो गलत फल मिलता है और बुरा अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। और कई बार बोलते हैं कि जो दे रहे हो वो वापस आएगा। एक सॉन्ग भी आपने सुना होगा, नारायण मिल जाएगा कर में, वो जुबिन जो सिंगर है उन्होंने गाया है। तो उन्होंने उसमें कहा, बोल रखा है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। तो उसका अर्थ भी वही हुआ, जो हमने किसी एक को दिया वो हमें वापस मिलेगा ब्याज समेत। अच्छा किया वो भी ब्याज समेत मिलेगा और बुरा किया वो भी ब्याज समेत ही मिलेगा। तो कई बार हम जब बुरा कर्म कर रहे थे उस टाइम में लगता है कि क्या हो रहा है यार, सभी तो कर रहे, मैं भी कर लेता हूँ। तो हम कर लेते हैं और जब हमें बाद में पता चलता है तो हमें बाद में पछतावा होता है। हालांकि वो बुद्धि भी आपको भगवान ही देते हैं, इसलिए भगवान से हमेशा कुछ मत मांगो। जब भी मंदिर जाया करो, जब भी भगवान का नाम लो तो उनको बोलो भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना, ताकि भगवान अच्छी बुद्धि देंगे तो हम गलत कर्म नहीं करेंगे। तो मैं बोल रही थी कि कर्मास के बारे में। तो जो हम कर्म करते हैं हम बोलते हैं लौट कर आएगा। तो हम जैसे हमने किसी को खाना खिलाया, या फिर जैसे किसी का मजाक उड़ाया, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बुरे कर्म की बात करते हैं। हमने किसी का मजाक उड़ाया, हमने 4 फ्रेंड थे या फिर 5 थे, 10 थे, जितने भी थे सब सर्कल में, और एक कोई भोला भाला व्यक्ति है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर हमारे आसपास हो। तो हमने क्या किया कि उसका मजाक उड़ा दिया। जब हमने उड़ाया तो हमें पता नहीं, ये हमारा कर्म बना। तो वो उसका दिल बहुत दुखा कि वो भोला भाला था, वो आपने किसी भी वजह से उसका मजाक उड़ाया तो उसका दिल बहुत दुखा होगा। लेकिन उसने सामने आपको नहीं बोला होगा कि मेरा दिल दुखा है और मेरी आत्मा जल रही है, क्योंकि उसकी आत्मा ने बुरी हाय तो आपको दे ही दी। वही जब आपके घर में आपके साथ आपका पति बन के आएगा, कभी कभी पति भी रुलाते, कभी पत्नियां भी रुलाती हैं, कभी आपकी देवरानी बन के आई है, कभी आपकी जेठानी, आपकी सास, या फिर आपके कजिन्स में होगा कोई तो आपका दिल दुखाया होगा, आपका कोई दोस्त होगा उसने दिल दुखाया होगा। ये तो हो गया बुरा कर्म। कई बार बुरा कर्म हमें अनजाने में ही बन जाता है, क्योंकि भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे देते। अब अच्छा कर्म, जब हमने अच्छा किया, हमने किसी भिखारी को खाना खिलाया, तो आपको क्या लगता है कि वो भिखारी आपको बोलेगा नेक्स्ट बार मिलेगा तो भैया आपने मेरे को खाना खिलाया तो चलो मैं भी आपको खिला दूँ? वो नहीं खिलाएगा, कोई और आपको ब्लेसिंग देगा, कोई आपके इनकम के रास्ते खोलेंगे। कहीं आप जाओगे, आपको किसी चीज़ की नीड होगी, ज़रूरत होगी, तो कोई और आपको देगा। तो ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हमने अच्छा किया। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमने तो इनके लिए इतना अच्छा किया, हम तो जब इनके शादी थी तब हमने आगे आगे दौड़ दौड़ के काम करवाया, जब हमारी बारी आई तो इन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, मुँह ही फेर दिया और कुछ नहीं किया। तो आप देखो ना, आपके घर में जो उन्होंने नहीं किया तो कोई और तो कर रहा होगा। कोई ऐसा तो होगा जो आपकी हेल्प करवा रहा है, आपके सब काम में हाथ बटा रहा है, आपके लिए आगे आगे काम कर रहा है। तो आपको उम्मीद उसी इंसान से क्यों है कि वही इंसान मेरा करेगा? क्योंकि अगर हमने किसी का अच्छा किया है तो वो लौट कर ज़रूर आएगा, हमारे भी साथ अच्छा होगा किसी न किसी प्रकार में। जब हम बोलते हैं कि अब कई बार बोलते हैं कि कर्म लौट के आते, लौट के आते थे, कब आते हैं? हो सकता है महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन लौट के ज़रूर आते हैं। ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। उसके अलावा हम सोच ले कि हमें हैंड टू हैंड मिल जाए। जैसे अभी मेरे को प्यास लग रही थी, मैंने पानी पिया, तो ये मेरा एक कर्म बना। तो मेरे को प्यास लग रही थी और मैंने पानी पी लिया तो मेरी प्यास बुझ गई। तो वो
कर्मफल तुरंत मिल गया, और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो संचित हो जाते हैं, जो स्टोर हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब स्टोर हो जाते हैं, तो उनका फल हमें देर से मिलता है। जैसे मैं बोल रही थी कि आपने किसी को खाना खिलाया, किसी नीडी की हेल्प करी, किसी को कुछ ज़रूरत थी पैसे की, कोई वो भिखारी हो कोई दूसरा हो, तो उसने आपको दिया, तो आपको आपके पास वो लौट कर ज़रूर आएगा। या फिर आपने किसी का बुरा किया, आपने कोई जानवर ऐसे ही जा रहा है या फिर कुत्ता ऐसे ही बैठा है, आपने उसकी लकड़ी की मारी और उसके बहुत ज़ोर से लगी, तो उसी टाइम तो आपको उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। आप कहीं जा रहे होंगे बाइक से तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप कहीं कुछ कर रहे होंगे तो आपके पैसे में नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता है। कहीं आपका कोर्ट में केस चल जाएगा, आपकी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे हर कर्म लौट के आते हैं। जब हमारी आत्मा दुखती है तब हम ही जान सकते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। तो क्यों ना हम कर्म ऐसे करें कि हमें इंतज़ार रहे कि हाँ यार, मेरे कर्म लौट के कब आएंगे। चाहे हम हेल्प करें ना करें, हमारे पास इतने पैसे हो ना हो, लेकिन एट लास्ट हमारी जो आवाज़ है, हमारे जो शब्द हैं, उससे तो हम अच्छे शब्द निकालें कम से कम। जैसे ऐसे ही कोई मिला हमको तो हमने उसकी तारीफ़ कर दी, या फिर घर में किसी ने चाय बनाई तो कि चाय बहुत अच्छी बनी है, खाना बहुत अच्छा बना है। भले एक दिन के लिए बुरा बना, नेक्स्ट बार देखना उससे भी अच्छी बनेगी, फिर आप बोलोगे हाँ दी आपने बोला था वो बिल्कुल राइट था, क्योंकि ये खुद का एक्सपीरियंस है। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।